रामचंद्र जी कह गए सिया से कि एक रोज़ ऐसा कलयुग आएगा कि बचपन में भक्ति भजन कीर्तन गाकर फेमस हुए नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ पर जवानी में अश्लीलता और समाज में गंदगी फैलाने का आरोप लगाया जाएगा। हाँ, मतलब नेहा कक्कड़ का जो वीडियो आया है उसके बाद बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्यों नेहा कक्कड़, क्या ज़रूरत थी। हमने आपका इंडियन आइडल में संघर्ष देखा, उस संघर्ष को इस देश का तमाम लोगों ने अपना माना था। आपको इसलिए बेशुमार प्यार दिया, मेलोडी क्वीन कह दिया, लेकिन मेलोडी क्वीन से क्रिंज क्वीन बनने की ये जो कहानी है, ये डाउनफॉल जो है, ये बड़ा दुखद है। सच कहें तो नेहा कक्कड़ को आज सोशल मीडिया पर जो नफ़रत मिल रही है, ये उनके या टोनी कक्कड़ के आज की परफॉर्मेंस को लेकर नहीं है। ये उस टूटे हुए भरोसे से पैदा हुई है जो कभी उनकी गायकी से जुड़ा था। कभी नेहा कक्कड़ अपने आप को बाकी सिंगर से बेहतर बताती थी, कहती थी कि मेरा गाना 5-6 लोगों ने गाया, लेकिन मेरा वाला वर्जन सबसे बेटर था क्योंकि मैं गाने में आग लगा देती हूँ। मैं सबसे अच्छा गाती हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ रखी जाती है। और नेहा ने आग लगाई भी है। बहुत सारे गाने ऐसे हैं जहाँ पर नेहा कक्कड़ की आवाज़ लोगों ने बहुत पसंद की है, और वही लोग जिन्होंने उनको बेशुमार प्यार दिया, वो पूछ रहे हैं कि बहन, वो आग लगाने वाली लड़की के साथ क्या हो गया कि आज वायरल होने के लिए 5-5 6-6 लॉलीपॉप चाहिए। ट्रेंड में आने के लिए इस तरह के हुक स्टेप्स करने पड़ रहे हैं। कभी पानी उठाकर शरीर पर डालना पड़ रहा है, या बार बार ऐसी चीज़ें करनी पड़ रही हैं जिसे देखकर लोग असहज हो रहे हैं। और ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम तो उस नेहा को चाहते थे जिसको गरीबी से उठते हुए हमने देखा था, जिसके संघर्षों को हमने अपना माना था, जिसके लिए हमें सिंपैथी थी, और जिसके करियर को हमने दिल खोल कर सपोर्ट किया था कि हमारे बीच से उठी हुई एक लड़की अब वहाँ बैठी है। आज सोशल मीडिया मजाक से फटा पड़ा है। भोजपुरी इंडस्ट्री तक से तंज कस रहे हैं लोग कि भाई साहब, हमको तो खामखा बदनाम कर रखा है क्योंकि ये वाले स्टेप तो हम भी नहीं करते। कई परिवार वाले जो तीनों भाई बहनों को साथ में बचपन में गाते हुए देखे थे, वो माथा पकड़कर सवाल पूछ रहे हैं कि नेहा और टोनी तो भाई बहन हैं ना, फिर इस तरह के गानों में दोनों सहज कैसे हैं? क्योंकि गाना कंपोज टोनी कक्कड़ ने किया है और एक्ट भी दोनों भाई बहन कर रहे हैं। मीम वाले भी हंस रहे हैं कि भाई साहब, अब तो टोनी भाई का कोका कोला जो है वो भी रफ़ी साहब के गाने जैसा ऐतिहासिक लगने लगा है। मजाक फटा पड़ा है, इंटरनेट भरा पड़ा है, कोई ढिंचक पूजा से तुलना कर रहा है, और शायद ये पहली बार होगा कि ट्रोलिंग से आगे बढ़ गए हैं लोग कह रहे हैं कि भाई साहब गाना डिलीट कर दीजिए। मतलब ये सारी बातें एक्चुअली निराशा से ही हो रही हैं, नफ़रत से नहीं। अंतर समझिएगा आप, नफ़रत और निराशा में अंतर होता है। लोग निराश होकर कह रहे हैं कि नेहा कक्कड़ की गिरावट भी उतनी ही ऊंची हो गई है जितनी ऊंची उसकी आवाज़ थी। वो बुलंद आवाज़ जिसे इस देश ने पसंद किया था, और इसीलिए ये वीडियो नेहा कक्कड़ से नफ़रत में नहीं है। नेहा से मोहब्बत सबने की है, क्योंकि एक आम सी लड़की उत्तराखंड से निकलकर देश में नाम रोशन कर गई। नेहा कक्कड़ की ये कहानी साधारण कहानी नहीं रही है, और इसी वजह से गुस्से और निराशा को हेट कहकर खारिज नहीं कर सकते। आप इसे इंटरनेट की ट्रोलिंग कहकर खारिज नहीं कर सकते। ये वही नेहा कक्कड़ है जिन्होंने बचपन में सोनू कक्कड़ के साथ जगरातों में भजन गाया। आवाज़ में संघर्ष और भूख थी। इंडियन आइडल पर जब वो आई और भावुक हुई तो उन्हें देखकर लोग बोले कि यार, इसी लड़की में कुछ अलग बात है। खुद नेहा कक्कड़ ने कई बार बता चुकी हैं कि भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों से शुरुआत की और बहुत लंबा संघर्ष किया है। लेकिन संघर्ष जब सफलता के शिखर पर पहुंचता है तो कैंडी शॉप में जो वो अश्लील हुक स्टेप किया गया, डबल मीनिंग लिरिक्स आई, तो सवाल उस भरोसे के टूटने पर उठा और ये पूछा गया कि क्यों नेहा, क्या ज़रूरत थी। जो अभी भी नहीं जानते उन्हें बता दें कि 14 दिसंबर 2025 यूट्यूब पर एक गाना आता है और ये गाना वायरल हो गया। अब वायरल होने का मतलब ये नहीं है कि हर बार तारीफ़ मिल रही है। वायरल होना
अच्छी बात है, लेकिन वायरल होना अब इंटरनेट की दुनिया में हर कोई चाहता है। शॉर्टकट है। देखिए, इंटरनेट पर वायरल होने का लोगों ने फार्मूला क्रैक कर लिया है। 3-4 तरीके होते हैं। लड़की हो, कपड़ा खोल दो। लड़की हो, पूछो आजा आजा चड्डी कौन सी पहनी है। अनाप शनाप बातें करने लगो, जानबूझकर झुको, रिवील करो या डबल मीनिंग बातें शुरू कर दो, आप वायरल हो जाओगे। इंस्टाग्राम पे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं। लड़कों में गाली गलौज करना शुरू कर दिया है, जितनी गाली उतना वायरल। डबल मीनिंग जोक्स बनाने लगो, वायरल। या किसी एक जात या एक धर्म को लेकर नफ़रत फैलाओ, वायरल। या पॉलिटिक्स में किसी पार्टी की आइडियोलॉजी को पकड़ लो और चाटने लगो रेगुलर। बड़ा आसान होता है वायरल होना ऐसे, लेकिन यह वायरल इज़्ज़त नहीं दिलाती, और नेहा कक्कड़ की इज़्ज़त रही है। लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और करते रहेंगे उनके संघर्ष की। एक लड़की ने अपने ख़ानदान की पूरी हैसियत बदल दी। वो रोल मॉडल बनी क्योंकि उसने पूरा घर परिवार बदला। उनकी तो तस्वीर जो पुराने घर और नए घर के सामने थी, वो इंस्पायरिंग है करोड़ों लोगों के लिए कि आप भी अपनी मेहनत से अपने घर की स्थिति बदल सकते हैं। नेहा कक्कड़ ने बदली, और इसीलिए शायद आज भी ये वाला स्टेप आ रहा है तो लोग हैरान हैं, निराश हैं। वो इसे सस्ती लोकप्रियता पाने का तरीका बता रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि जब कलाकारों की चमक थोड़ी फीकी पड़ जाती है तो वो म्यूज़िक से ज़्यादा शॉक वैल्यू बेचते हैं, और नेहा टोनी ने वही किया है। तो जानते हैं, म्यूज़िक अच्छा बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, वरना बनाया तो इन लोगों ने पहले भी है ना। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, वो गाना आज भी हमारी ज़ुबान पर है ना। अच्छा गाना बनाया है टोनी कक्कड़ ने, लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये वाला तुरंत दिखता है, किसी को बम लगा दो, उस पे ये कर दो, वायरल हो गया। क्रिंज लिरिक्स और ज़बरदस्ती की अश्लील हुक स्टेप्स का मकसद सिर्फ क्लिक बटोरना है, टेम्परेरी पैसा। और यहीं से सवाल उठता है कि जब इंसान गिरने को ही उट्ठन मान ले तो फिर क्या करे कोई। नेहा कक्कड़ के केस में जो ये एक्स्ट्रा गालियाँ पड़ रही हैं, उसका एक रीज़न ये भी है कि परिवार के साथ नेहा आगे बढ़ी। अब परिवार वाले पूछ रहे हैं कि क्या इन सब वीडियोस को लेकर वो परिवार में असहज नहीं है। गाना टोनी ने लिखा, संगीत टोनी ने दिया। वीडियो में नेहा जो कर रही हैं उसमें टोनी भी आ रहे हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कॉन्टेक्स्ट में कला में रिश्ते बड़ा नहीं होते, लेकिन जब प्रेजेंटेशन इस तरह की हो जाए तब सहजता पर सवाल उठते हैं। गाने में नेहा का डांस स्टेप लॉलीपॉप की तरह मुंह में घुमाते हुए, वो भी कई लोगों को लग रहा है कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो। बाकी आरोप लग रहे हैं कि कोरियन स्टाइल कॉपी किया है या एक्स्ट्रा बोल्ड दिखाने की कोशिश की है। उससे मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही हैं वो यही हैं कि क्या क्यूट लगना और क्रिंज लगने में फ़र्क नहीं है। बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है, और ये सिर्फ नेहा की कहानी नहीं है, पूरे पॉप म्यूज़िक सिस्टम की कहानी है। आज यूट्यूब एल्गोरिथम और रीच कल्चर ने म्यूज़िक बदल दिया है। गाना अब सुना नहीं जाता, देखा जाता है। इसीलिए सुर से ज़्यादा शरीर को परोसा जाता है। लोग तुलना कर रहे हैं कि टेलर स्विफ्ट या केटी पेरी को कॉपी करने की कोशिश की है। कॉपी करना बुरी बात नहीं है, आप इंस्पायर हो सकते हैं, बट आप अगली जनरेशन को क्या दे रहे हैं। बड़ा आदमी जो चीज़ करता है उसका समाज पर असर पड़ता है। वायरल कोहली प्रेमानंद बाबा के दरबार में जा रहे हैं तो नए लड़के समझ रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी जीवन का दिशा देता है। हम सब उन्हें लुकअप करते ही हैं ना। तो क्या वो लड़कियां जो आज गरीब हालत में हैं, वो नेहा कक्कड़ को देखकर क्या सोच रही होंगी कि हमारे लिए भी यही शॉर्टकट फार्मूला है। फोक सिंगर मालिनी अवस्थी जी ने तो खुलकर सवाल उठाया। उन्होंने सोनी टीवी और इंडियन आइडल के मेकर से पूछा कि किस आधार पर नेहा को जज रखा गया है। जब शो पर मासूम बच्चे आते हैं तो क्या वो ऐसे जज को देखकर इंस्पायर नहीं होंगे। मालिनी जी कहती हैं कि गाने में किए गए डांस स्टेप्स चीप हैं और समाज के प्रति गैर जिम्मेदार हैं। ये ट्रोलिंग नहीं, जवाबदेही की मांग है। आप याद करो, तेरे नाम आई थी तो सबके बाल बीच में से निकल गए थे।
हम उस दुनिया में जी रहे हैं जहाँ अच्छी बातें सीखने में समय भले ही लग जाए, लेकिन ख़राब चीज़ें तुरंत हम अपना लेते हैं। मालिनी अवस्थी जी की चिंता जायज़ है कि ये बोल्ड और कमर्शियल होने की होड़ बच्चों का दिमाग दूषित करेगी। कई यूज़र्स उन्हें इंडियन म्यूज़िक के लिए सबसे बुरी चीज़ कह रहे हैं। मैं ऐसा नहीं मानता लेकिन लोगों के भाव साफ हैं कि वो हर्ट हैं। कमाने के तरीके और भी हैं। नेहा आज भी बहुत कमाती है, लेकिन वो मासूमियत वाली नेहा अब बेशर्मी में तब्दील हो रही है। ये वीडियो नेहा से नफ़रत में नहीं, बिकॉज़ एक्चुअली आई लव हर जर्नी। एक आम परिवार की लड़की का इतना बड़ा सिंगर बनना इंस्पायरिंग है, पर जब कोई कलाकार अपनी पहचान से भटकता है तो सवाल पैदा होते हैं। शायद नेहा कक्कड़ अगर एक पल ठहरे तो उन्हें समझ आएगा कि यह विवाद उनके लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन का मौका है। उनके पास आवाज़ है, पहचान है, कला है, बस चॉइस की बात है। क्या वो मेलोडी चुनेंगी या ट्रेंड के शोर में क्रिंज को ही पहचान बना लेंगी? फ़िलहाल नेहा वायरल हैं, पर यह वो वायरल है जिसमें ताली कम और सवाल ज़्यादा बज रहे हैं। आखिरी फ़ैसला नेहा का ही है, लेकिन समाज पर उनके इम्पैक्ट पर सवाल उठाने का अधिकार सबको है। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।